नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजीत भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर जिसका शीर्षक है वर्तमान की महत्ता। काल की अनवरत बहती नदी में भूत और भविष्य का कोई भौतिक मान नहीं है, किंतु कालखंड का वह भाग जिसमें सक्रिय रहकर कर्म करके कुछ मान प्राप्त कर सके वह वर्तमान कहलाता है। वर्तमान नौका की उस पतवार की भांति है जो प्रति क्षण नदी के जल को पीछे धकेलकर नाव को आगे बढ़ाती है। वह यह चिंता नहीं करती कि एक तट से वह कितनी दूर आ गई या दूसरे तट से अभी कितनी दूर है। वह तो सामने आए जल को धकेलती रहती है और आगे बढ़ती जाती है। ध्यान और योग इसी वर्तमान को बरतने पर आधारित है। ध्यान की सभी प्रकार की विधियां भूत और भविष्य की समस्त चिंताओं को त्याग कर मन को हर प्रकार के मानसिक उद्वेगों से रहित करके समता में स्थित रहकर वर्तमान के क्षण के प्रति सजग रहना सिखाते हैं। गीता में उल्लेख भी है, समत्वम योग उच्यते। वर्तमान के हर क्षण के प्रति जितना अधिक सजग हम रहेंगे उतना ही अधिक हमारे जीवन से अनिश्चितता, अंधकार और अविश्वास के दोलन को कम होते देखेंगे। जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया उसने काल पर नियंत्रण साध लिया। वस्तुतः इस वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। भूत का तो अस्तित्व ही नहीं है, भविष्य अभी दूर है, परंतु वर्तमान को जिस प्रकार दिशा देंगे वह एक दिन भविष्य का वैसा ही भवन खड़ा कर देगा। भूत के समस्त दोषों को मिटाने के लिए भी वर्तमान में कार्य करना आवश्यक है। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अगर वर्तमान को केवल सुधार ले, वर्तमान को केवल सुंदर बना ले तो उसका भूत तो अपने आप सुंदर बन जाता है और भविष्य को हम सुधार नहीं सकते हैं। भविष्य का चिंता नहीं करना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति को मिली एक बड़ी सफलता उसके अतीत की सारी असफलताओं को धूमिल कर देती है। चक्री पर झूला झूलने वाला व्यक्ति, चक्री पर झूला झूलाने वाला व्यक्ति अपने सामने आई कुर्सी पर अपनी शक्ति लगाता है, न कि आगे जाने वाली कुर्सी पर और न पीछे जाने वाली कुर्सी पर। चक्री सही से चले इसलिए वह बस अपने सामने आई कुर्सी पर दृष्टि जमाए रहता है। इसी तरह जीवन के किसी भी लक्ष्य को वर्तमान में रहकर भेदा जा सकता है। इसमें भूत को सुधार नहीं सकता है और भविष्य को चिंता करने से वह भविष्य भी नहीं सुधर सकता है। हमारे हाथ में आया हुआ वह प्रति क्षण केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए अपने जीवन का सारा उद्देश्य उस वर्तमान में लगाना चाहिए। उस वर्तमान को सुंदर बनाना चाहिए, वर्तमान को अच्छा जीना चाहिए और वर्तमान को सुधारने से भूत और भविष्य दोनों अपने आप ही सुधर जाता है। आशा करता हूं कि यह संदेश, यह विषय आप सभी को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।